हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सिलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने मैं लाया हूँ ये वीडियो। ये बेस्ड है फैमिली पर, परिवार पर। और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तथ्यों का समग्र संग्रह शामिल है। ये आपके लिए कई एग्ज़ाम में मदद करेगा। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं नेट का, जेआरएफ का, पीजीटी का, बीए का, एमए का, ठीक है। इवन जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब भी आपके लिए ये एग्ज़ाम जो है, ये जो सीरीज़ है बहुत ज़्यादा लाभान्वित करने वाली है। अब आइए स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फैमिली किसे कहते हैं। ठीक है, परिवार क्या है? परिवार बेसिकली एक जो सोशलाइजेशन की एक पाठशाला है। ठीक है, परिवार मानवीय समूह का एक पाठशाला है। क्यों पाठशाला है? क्योंकि इसी में हम फ्रेंड्स सीखते हैं कि हमें कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। इसमें सदैव अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, यानी यहाँ कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता आपको, लेकिन यहाँ पर हमारी माताएं, पिताजी, हमारे दादा दादी इत्यादि, हम पास पड़ोस के लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे का जो सबसे प्रमुख शैक्षिक काल है वो परिवार में ही व्यतीत होता है, ऐसा बोगार्डस साहब का मानना है। फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि जो मातृवंशी परिवार हैं, परिवार पितृवंशी और मातृवंशी प्रकृति के होते हैं। जो मातृवंशी परिवार हैं उसमें जो धार्मिक क्रियाएं हैं उसमें किसका स्थान सबसे बड़ा होता है? क्योंकि स्त्रियों का, क्योंकि वहाँ सत्ता किसकी होती है? स्त्रियों की होती है, इसलिए स्त्रियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। फिर आगे मकाइवर एंड पेज ने कहा है परिवार की दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है, कि इस दृष्टि से कोई उत्पत्ति नहीं हुई है कि मानव जीवन की कोई ऐसी अवस्था थी जिसमें परिवार नहीं था, अथवा कोई दूसरी अवस्था ऐसी थी जिसमें परिवार का उदय हुआ। ठीक है, ये बात यहाँ कही जा रही है। फिर आगे ये कहा जा रहा है कि जो पितृसत्तात्मक परिवार हैं उनकी कोई विशेषता है? तो बिल्कुल सही बात है, उसमें मुखिया की प्रधानता होती पितृसत्तात्मक परिवार में। और मुखिया कौन होगा? पुरुष होगा मुखिया। ठीक है। फिर ट्रोबियांड द्वीपवासियों में से कौन सी प्रथा पाई जाती है? तो मामा स्थानीय परिवार पाए जाते हैं। मामा स्थानीय परिवार को मातुलेय भी कहा जाता है। यानी मातुलेय, इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो शादी के बाद मातुलेय परिवारों में अपने मामा के यहाँ जाकर रहने लग जाएगा, उसे मातुलेय परिवार कहते हैं। अगला एक पुस्तक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली, ये पुस्तक किसने लिखी है? आर.डी. लेंग ने लिखी है। द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली पुस्तक आर.डी. लेंग ने लिखी है। अगली पुस्तक है द रनवे वर्ड। इस पुस्तक को किसने लिखा है? एडमंड लीच ने लिखा है। एडमंड लीच ये संरचनात्मक परिवारवादी चिंतक है। फिर द डेथ ऑफ फैमिली किसने लिखा है पुस्तक? ये डेविड कूपर ने लिखा है। डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक किसने लिखा फ्रेंड्स? डेविड कूपर ने लिखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये एक पुस्तक और है, इज द फैमिली यूनिवर्सल, क्या परिवार सार्वभौमिक हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है M.E. स्पैरो ने। M.E. स्पीरो या स्पैरो ने लिखा है। इस फैमिली यूनिवर्सल, क्या परिवार सार्वभौमिक हैं, इसको M.E. स्पैरो ने लिखा है। फिर टॉलकाट पार्सन्स ने कहा है कि आधुनिक औद्योगिक जो समाज हैं, मतलब जो वर्तमान जो समाज हैं, उनमें परिवार का प्रमुख रूप कैसा होगा? तो आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली जैसा होगा। आइसोलेटेड मतलब एकाकी नाभिकीय परिवार जैसा, जहाँ पर क्या होगा? पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होंगे, वो लोग आइसोलेटेड न्यूक्लियर फैमिली कहे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है जब विवाह के बाद पति पत्नी अपने माता पिता के पास रहते हैं तो ऐसे निवास को क्या कहा जाता है? ठीक है, माता पिता के पास जब रहते हैं बच्चे विवाह के बाद तो मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। ऐसा प्राचीन समाजों में सदैव ऐसा होता था। आज भी ग्रामीण सामाजिक संरचना में इसी प्रकार के जो है परिवार देखने को मिलते हैं। फिर अगला कंसेप्ट देखते हैं। जैसे कहा जाता है पितृस्थानीय परिवार क्या है?
जैसे जो आवास का नियम बेसिकली यही है। आवास का नियम क्या है फ्रेंड्स, कि आमतौर पर जो पिता का जो जो मतलब जो पिता के यहाँ ही विवाह के बाद आमतौर पर जो है जाकर हस्बैंड वाइफ रहते हैं। अगला है द्विस्थानी निवास की प्रथा किन लोगों में पाई जाती है? तो नाइजीरिया की जो हौसा लोग हैं उनमें द्विस्थानी जो है निवास पाया जाता है, कि यानी कि लड़की के माता पिता के यहाँ भी रह सकेंगे, गर्ल के माता पिता के यहाँ भी रह सकेंगे और बॉय के माता पिता के यहाँ भी रह सकेंगे। इसे द्विस्थानी निवास आधार कहा जाता है। नाइजीरिया के हौसा लोग रहते हैं। अगला, यौन इच्छा यानी यौन लालसा किस कार्य के लिए आवश्यक मानी जाती है? तो परिवार की उत्पत्ति के लिए, क्योंकि यौन इच्छाओं के बाद की लालसा परिवार में ही वैधानिक रूप से पूरी हो सकती है, जिसके लिए विवाह संस्था का होना आवश्यक है। ठीक है, और ये प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें संचालित हो पाती हैं। फिर आगे कहा गया है संपत्ति के उत्तराधिकार के आधार पर संयुक्त परिवार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है। अगला है संपत्ति के उत्तराधिकार के आधार पर संयुक्त परिवार के जो 2 भाग हैं वो कौन से हैं? मिताक्षरा और दाया भाग। ठीक है, जिनके एक के संस्थापक हैं विज्ञानेश्वर और एक के जीमूतवाहन। ठीक है, मिताक्षरा और दाया भाग ये पश्चिम बंगाल में, असम में ये जो प्रथाएं हैं ये चलती हैं। दाया भाग प्रथा जैसा कि देखो आ गया, ये पश्चिम बंगाल में चलती है। दाया भाग जो प्रथा है ये पश्चिम बंगाल में चलती है। ठीक है, मुस्लिम स्त्रियों द्वारा संपत्ति पर अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? यानी कि जो मुस्लिम स्त्रियां हैं उनके पास संपत्ति का अधिकार होगा 1937 में। 1937 में इनको ये अधिकार मिल गया था। आगे बढ़ते हैं, मैकाइवर के डेफिनेशन को समझते हैं। परिवार के बारे में वो कहते हैं परिवार उस समूह को कहते हैं जो लिंग संबंधों पर आधारित हो, जेंडर पर बेस्ड हो और इतना छोटा तथा स्थायी ये है कि बच्चे की उत्पत्ति, उनके पालन पोषण भी इसमें हो सकते हैं। ठीक है, लिंग आधारित हो, बस इस कीवर्ड से आप मैकाइवर को टिक करिएगा, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। फिर आगे टायलर की हम लोग बात करते हैं। टायलर के अनुसार परिवार का के अनुसार जो है कौन सा परिवार सबसे बाद में विकसित हुआ है? तो ये पितृवंशी परिवार को बताते हैं कि पितृवंशी परिवार जो है वो सबसे बाद में विकसित हुए हैं। टायलर पितृवंशी परिवार को सबसे बाद में विकसित बताते हैं। ये मात्र सत्तात्मक परिवार की वकालत करते हैं। अगला, डेविड कूपर की, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा था, पुस्तक का नाम है डेथ ऑफ फैमिली। उसमें परिवार की जो है विचारधारा को रखते हैं, तो मार्क्सियन विचारधारा को रखते हैं। यानी वो मार्क्सियन विचारधारा क्या है कि परिवार शोषण के केंद्र हैं, इनका पूंजीवादी जो समाज है वो इनका सदैव शोषण करता रहता है। तो मार्क्सियन विचारधारा पर यह आधारित है। अब आगे देखते हैं मामा स्थानीय निवास का क्या आशय है। जब विवाहित दंपति वधू की माता के भाई के पास जाकर रहता है तो उसे मामा स्थानीय परिवार कहते हैं। इसे एक शब्दों में मातुलेय भी कहते हैं, मातुलेय। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है जब एक दंपति को माता पिता में किसी एक के पास रहने की छूट होती है तो उसे क्या कहते हैं? द्विस्थानी जो है निवास कहते हैं। यानी आप माता की जो है पक्ष की तरफ रहिए या पिता की पक्ष की तरफ रहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो उत्तर भारत में तो आमतौर पर पिता के पक्ष के यहाँ रहने की जो है इजाज़त है, तो उसे द्विस्थानी जो है निवास कहते हैं। अब आगे कहा गया है आवास का वह कौन सा नियम है जिसके अंतर्गत लड़की विवाह के पश्चात अपने पति के परिवार के साथ रहती है? तो पितृस्थानीय निवास है, जो उत्तर भारत में, इरावती कर्वे को जब आप पढ़ेंगे तो बता दें उत्तर भारत में ऐसा पाया जाता है। फिर विश्व के सभी समाजों में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? नाभिक या एकाकी परिवार? बिल्कुल सही है, नाभिक या एकाकी परिवार किनको कहा जाता है? वे परिवार जिनमें पति पत्नी और उनके बच्चे साथ रहते हों। अगला, मातृवंशी परिवारों में पुत्रों का अभाव कैसे पूरा होता है? लड़की को गोद ले लिया जाता है क्योंकि लड़की ही परिवार की संचालक होगी, लड़का नहीं होता है मातृवंशी परिवारों में, लड़की होगी तो इसलिए लड़की को गोद ले लेंगे। उत्तर भारत में लड़के को गोद लेंगे। किस वर्ष में किस प्रकार के भारतवर्ष में किस प्रकार के परिवारों की प्रधानता है? तो जाहिर सी बात है पितृसत्तात्मक परिवारों की प्रधानता है, क्योंकि मातृवंशी परिवार आपको केरल में मिल जाएंगे
और नॉर्थ ईस्ट के सातों राज्यों में लगभग मिल जाएंगे, बाकी पूरे भारत में पितृस्थानीय परिवार ही हैं। फिर गारो जनजाति जो है, ये गारो खासी जयंतियाँ भी हैं मेघालय जैसे राज्यों में, और ये जनजातियाँ भी हैं। तो इनमें मैंने बताया मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं, खासी में भी, नायर में भी। यहाँ पर नायर में भी मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं। मातुले प्रथा किस प्रकार के जो है परिवारों में देखने को मिलती है? तो मामा के यहाँ रहेंगे जाकर मातृस्थानीय परिवारों में। आगे, जब किसी परिवार में बच्चे के पैदा होने के को जानबूझकर रोका जाता है तो उस परिवार को क्या कहा जाता है? एन अरेस्टेड फैमिली। ठीक है, बच्चे के पैदा होने को रोकते हैं तो उन्हें एन अरेस्टेड फैमिली कहते हैं। ठीक है, अगला है, किसी भी संस्था के अनेक कार्य हैं, संभवतः सभी संस्थाओं में परिवार संस्था अनेक विधिक कार्य करने वाली संस्था होती है। यह कथन किसका है? इलियट और मेरिल का है। ठीक है, द मदर्स पुस्तक किसने लिखी है? बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ब्रिफाल्ट की ने लिखी है। द मदर्स पुस्तक ब्रिफाल्ट ने लिखी है। आगे है, बंगाल में परिवार से संबंधित कौन सी प्रथा प्रचलित है? तो अभी पीछे ही बताया मैंने, दाय भाग प्रथा प्रचलित है। खासी जनजाति के लोग किस प्रकार के परिवार से संबंधित हैं? गारो, खासी, जयंतिया, ये सब मात्र सत्तात्मक हैं, तीनों मैंने बताया अभी पीछे। अगला, कैलाश चंद्र शर्मा साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि परिवार की निगाह में संयुक्त परिवार की मान्यता के लिए सम्मिलित संपत्ति हो, ज्वाइंट जो है प्रॉपर्टी हो, ज्वाइंट इनकम हो, ज्वाइंट जो है निवास हो, सम्मिलित चूल्हा हो यानी एक किचन हो, सम्मिलित स्वामित्व हो यानी मुखिया की प्रधानता हो, और कर्तव्य अधिकारों का एक साथ होना सुनिश्चित होता है, तो उसे हम कहते हैं संयुक्त परिवार। कैलाश चंद्र शर्मा की डेफिनेशन है। फिर पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बने परिवार को क्या कहते हैं? नाभिकीय परिवार। ठीक है, मैंने जो इस जैसा भी पीछे भी आपको बताया। आके देखते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार कहाँ पाए जाते हैं? असम, खासी, गारो जनजातियों में। पाश्चात्य देशों में निवास के स्थान पर कौन सा नियम प्रचलित है? नव स्थानीय परिवार, यानी कि जो बच्चे हैं ना तो अपनी मदर के यहाँ रहेंगे और ना ही अपने फादर के यहाँ रहेंगे, एक नई जगह पर जाकर वो रहेंगे। अगला है, एक परिवार के क्या कार्य हो सकते हैं? ठीक है, परिवार के कार्य हैं प्रजाति संरचना, समाजीकरण, लैंगिक आवश्यकताओं का नियमन, उनकी पूर्ति और आर्थिक कार्य संचालन। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है उनके एक परिवार की संरचना आगे बढ़ती है। ठीक है, वो एक उनका स्ट्रक्चर होता है, परिवार में ही समाजीकरण किया जाता है कि आप कैसे रहेंगे, जिएंगे, क्या कैसे जीवन आपका होगा। लैंगिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, है ना, जो सेक्सुअल नीड्स होती हैं। फिर अगला है, आर्थिक कार्य संचालित होंगे, परिवार आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति में सहायक है। परिवार के कार्य किसके द्वारा बताए गए हैं? ये कंसेप्ट दिया गया रीड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, वे कौन से परिवार होते हैं जो सबसे छोटा माना जाता है? इसके सदस्य केवल पति पत्नी और अविवाहित बच्चे होते हैं, उनको केंद्रीय परिवार कहा जाता है, सेंट्रलाइज्ड फैमिली कहा जाता है। पति पत्नी और अविवाहित बच्चे। मैकायर एंड पेज ने परिवार की परिभाषा करते हुए किस बात पर सबसे ज़्यादा बल दिया है? तो उन्होंने धर्म के पालन पर सबसे ज़्यादा जो है मैकायर एंड पेज ने यहाँ पर बल दिया है। आगे बात करते हैं, भारतीय जो प्रकार का जो परिवार है किस प्रकार का परिवार माना जाता है? समरक्त परिवार माना जाता है। जो भारतीय प्रकार का परिवार है उसे समरक्त परिवार माना जाता है, यानी कि पिता से फिर बच्चे, फिर ये पिता बनते हैं, फिर इनके बच्चे होते हैं, तो इस तरह से इस एक परंपरा लगातार चलती रहती है। फिर एडमंड लीच हैं, उन्होंने कहा है कि परिवार औद्योगिक समाज में निरावासी दृष्टिकोण जो है अपना लेता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सोसाइटी में परिवार के प्रति भावना रहकर आर्थिक नियोजन के प्रति या इकोनॉमिक अपीयरेंस के प्रति भाव ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक निराशावादी दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है? तो दाय भाग में। ठीक है, दाय भाग आपको पता है पश्चिम बंगाल में चलता है, प्रत्येक सदस्य का अधिकार जन्मजात होता है, लड़का लड़की के बीच में कोई भेदभाव यहाँ नहीं होता। फिर है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाह का सिद्धांत
किसने प्रतिपादन किया? हर्बर्ट स्पेंसर ने एक विवाह का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि नाभिकी या एकाकी परिवार किसे कहते हैं? पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चे, ठीक है, यानी अविवाहित बच्चे, वो नाभिकी परिवार की श्रेणी में आएंगे। अब देखते हैं एक विवाह का सिद्धांत किससे संबंधित है? परिवार की उत्पत्ति से संबंधित है एक विवाह का सिद्धांत, ठीक है। आमतौर पर एक विवाह का मतलब क्या होगा कि एक पुरुष जो है उसका एक विवाह होगा, ठीक है। एक महिला एक पुरुष से शादी करेगी या एक पुरुष एक महिला से ही शादी कर सकता है, ये एक विवाही सिद्धांत का आधार है। दूसरा है मेलिनोव्स्की क्या कहता है? परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है, ठीक है। यानी कि मनुष्य अपने विकास की जब प्रथम अवस्था में था तभी परिवार जैसे सिद्धांत का विकास हुआ और वो डेवलपमेंट उसका हो रहा है। अगला, मानव इतिहास इस बात का साक्षी, अकबर और निमकाफ कहते हैं कि मानव का इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिवार नामक संस्था बहुत ही अनुकूलतम संस्था है, ठीक है। जो परिवार नामक संस्था है बहुत ही अनुकूलतम संस्था है, ये अकबर और निमकाफ कहते हैं। आगे वो कहते हैं, एक मेलिनोव्स्की का एक कथन है कि परिवार समाज का उद्गम है, ठीक है। परिवार समाज का उद्गम है, ठीक है। तो ये एकदम ईजी है, इसको मेरे ख्याल से समझाने की जरूरत नहीं है। अगर परिवार ही नहीं होगा तो समाज का निर्माण सुनिश्चित नहीं होगा, इसका ये अर्थ है। आगे हम लोग बात करेंगे आधुनिक परिवार में स्त्री की स्थिति पर किस आधार पर बल दिया जाता है? तो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। यदि वीमेन या महिला इंडिपेंडेंट है, वो इनकम करती है, तो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। अगला, जीपी मर्डॉक ने परिवार के 2 प्रकार बताए थे, तो उसमें यौन इच्छाओं की पूर्ति और प्रजनन संबंध, 2 चीज़ों पर उन्होंने बल दिया है। अब आगे बात करते हैं, एच.एस. मेन ने क्या कहा है कि पैतृक परिवार सामाजिक जीवन का मूल और सार्वभौमिक है, ठीक। एच.एस. मेन ने कहा है जो पैतृक परिवार है वो सामाजिक जीवन का मूल है और सार्वभौमिक उसका रूप होता है। फिर वो आगे क्या कहते हैं, समान रुधिर परिवार किस प्रकार के परिवार होते हैं, ठीक है। भारतीय प्रकार के परिवार, ठीक है। समान रुधिर परिवार यानी कि फादर उनके बेटे फिर उनके बेटे, फिर ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी, इसे कहा जाता है समान रुधिर परिवार। अगला आगे देखते हैं, परिवार की उत्पत्ति के यौन संबंध या कामाचार की स्थिति के प्रथम अवस्था को किसने स्थापित किया था? मॉर्गन ने। यानी कि जो यौन साम्यवाद है वो जो है परिवार की उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी है। फिर आगे मैकाइवर क्या कहते हैं? मैकाइवर कहते हैं कि परिवार यौन संबंधों पर आधारित समूह है जिसमें छोटा और अस्थायी समूह बनता है जिसमें बच्चों के उत्पत्ति पालन पोषण हो सके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर आगे संपत्ति के उत्तराधिकार के आधार पर संयुक्त परिवार के 2 प्रकार कौन से हैं? एक है मिताक्षरा, दूसरा दाय भाग, ठीक है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। फिर आगे देखते हैं, किंग्सले डेविस ने परिवार के कार्यों को किस प्रकार से बल नहीं दिया है? तो उन्होंने कहा है कि धर्म के पालन का यहाँ कोई स्थान नहीं परिवार के कार्यों में, उसको उन्होंने तवज्जो नहीं दी है। आगे जो है अगला कोटेशन क्या है? हेनरी मैन का कोटेशन है, वो कहते हैं संयुक्त परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें ज्ञात पूर्वज संबंधी जो पुत्र के साथ विवाह के माध्यम से जुड़े होते हैं वही लोग शामिल होते हैं परिवार में, ठीक है। ज्ञात पूर्वज जिनके फादर के बारे में जानकारी है, इनके यानी उनके वंश के बारे में जानकारी है। फिर कहा जाता है एक सबके लिए सब एक के लिए वाला स्वर्णिम नियम किस परिवार पर लागू होता है? संयुक्त परिवार पर, क्योंकि यहाँ पर मुखिया का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुखिया का रोल इंपॉर्टेंट होता है। आगे कौन सा विद्वान 250 समाजों का अध्ययन करने के बाद परिवार के बारे में बताता है? तो ये मर्डॉक हैं जो यौन संतुष्टि, आर्थिक सहयोग, संतानों का समाजीकरण और पालन पोषण की बात करते हैं। 250 समाज जैसे आए वैसे अब मर्डॉक लगा दीजिएगा। आगे, जिस समाज में सत्ता और अधिकार पिता से पुत्र को मिलते हैं ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक परिवार। अगर माता को मिलेंगे तो क्या कहेंगे? मातृसत्तात्मक परिवार।
आगे, परिवार की उत्पत्ति के शास्त्रीय सिद्धांत के आगे बढ़ाने के लिए किस विद्वान ने विशिष्ट योगदान दिया? तो हेनरी मैन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। आगे बढ़ते हैं। जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहते हों, जैसे ही आ जाए वैसे आप संयुक्त परिवार लगा दीजिएगा। सामान्य रसोई हो, सामान्य पूजा पाठ हो, सामान्य सामूहिक संपत्ति हो और मुखिया की प्रधानता हो, रक्त संबंध प्रमुख हो, तो उसे कहेंगे संयुक्त परिवार। इरावती कर भी यही डेफिनेशन देती हैं। आगे पारिवारिक संबंधों में तनाव, संघर्ष, परिवार में मतैक्य और निष्ठा का भंग होना, पारिवारिक चेतना का नष्ट होना, उदासीनता का विकास होना क्या कहलाता है? पारिवारिक विघटन कहलाता है। अगला है, शरीयत अधिनियम का पारित हुआ 1937 में पारित हुआ। संयुक्त परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी भी मतलब हो सकती है। अब आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो परिवार बच्चे पर केंद्रित हो उसे क्या कहते हैं? उसे फिलोसेंट्रिक परिवार कहते हैं। बच्चे पर जो केंद्रित फैमिली होती हैं उसे फिलोसेंट्रिक फैमिली कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बच्चे पर केंद्रित परिवार। सेकंड है, किस समाजशास्त्री ने किबुत्ज परिवारों की पड़ताल की और जेपी मर्डॉक द्वारा दी गई परिवार की परिभाषा के आधार पर इसको समझा है? तो M.E. स्पेरो ने किबुत्ज का अध्ययन किया था। अगला है, हिंदू परिवार का उद्देश्य प्रायः किस पुरुषार्थ को प्राप्त करना है? तो मोक्ष को प्राप्त करना। हिंदू परिवारों का यही लक्ष्य होता है, मोक्ष को प्राप्त करना। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रिफाल्ट ने दिया, पहले ही बता चुके हैं। अपनी ही जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? अंतःविवाह, यानी अपनी जाति में विवाह करना। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मान लो ओबीसी है, ओबीसी में उसे अपनी जाति में विवाह करता है, कुर्मी में शादी करता है, तो उसे अंतःविवाह कहते हैं। संयुक्त परिवार में जो संपत्ति होती है उस पर किसका अधिकार होता है? संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों का, लेकिन उसे लीड कौन करता है? उसे लीड करता है मुखिया। फिर नायर, खासी, धाना, अमेरिकन इंडियन जो अफ्रीकन है, बाटू, ये सब जनजातियों में किस प्रकार का परिवार देखने को मिलता है? मातृवंशी परिवार देखने को मिलता है। हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? PN प्रभु ने लिखी थी। फिर अगला है, पितृस्वश्रय की प्रथा, यानी पिता की प्रमुखता की जो प्रथा है, किस प्रकार के परिवारों में देखने को मिलती है? पितृसत्तात्मक परिवारों में देखने को मिलती है। आगे, वह कौन सा विद्वान है जो परिवार की शांति के लिए परिहार को आवश्यक मानते हैं? टर्नी हाई। परिहार क्या होता है? परिहार और परिहास दो होते हैं। परिहार का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, ठीक है, और परिहास का मतलब होता है मजाक करना, जैसे देवर भाभी के संबंध मजाक के होते हैं। अगला है, परिहार की उत्पत्ति, जैसे और ससुर और जो है बहू के संबंध परिहार के होते हैं। अगला है, परिवार की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है? वेस्टरमार्क, लुईस मॉर्गन, ये लोग हैं। आगे बात करेंगे, ये परिभाषा किसने दी कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो ये मैकाइवर ने दिया है ना। निश्चित यौन संबंधों पर आधारित जो है इसे माना जाता है। अन्य संस्थाओं की तुलना में अधिक स्थिर परिवार कौन सा है? संयुक्त परिवार है। हिंदू लॉ एंड कस्टम, ये कस्टम नहीं कस्टम होना चाहिए यहाँ पर। कस्टम पुस्तक किसने लिखी? JD मेन ने लिखी, हिंदू लॉ एंड कस्टम। अगला, सम एस्पेक्ट फैमिली इन महुआ, IP देसाई की पुस्तक है। अगला, हिंदू सोसाइटी एंड क्रॉस रोड, KM कपाड़िया, ये पाणिक्कर की पुस्तक है, यहाँ गलत लिखा है, पाणिक्कर की पुस्तक है, KM कपाड़िया की पुस्तक नहीं है। अगला है, मैरिज फैमिली इन इंडिया, ये KM कपाड़िया की पुस्तक है फ्रेंड्स, ये KM कपाड़िया की पुस्तक है। अगला, कौन सा विद्वान विकासवादी सिद्धांत का समर्थक है? तो वेस्टरमार्क, पहले भी बता चुके हैं। यदि किसी संयुक्त परिवार में कोई कर्ता परिवार के सदस्यों के साथ भेदभाव करता है या अन्य सदस्य परिवार की संपत्ति को नष्ट कर देता है या परिवार के सदस्य कहलाते हैं तो उनकी यह भूमिका क्या कही जाएगी? अकार्य, मतलब डिसफंक्शन कहा जाएगा, यानी कि परिवार के रोल में उनकी भूमिका अच्छी नहीं है। अगला, मॉर्गन के अनुसार परिवार की प्रथम अवस्था कौन सी थी? समरक्त परिवार।
ठीक है, यानी एक परिवार में एक ब्लड के लोग ही रहेंगे। अगला है ये मार्गन समरग, ये CPSP का कंसेप्ट देते हैं, उसके अंतर्गत ये है पहला। अगला, अगर किसी परिवार में संतान होने पर पत्नी के साथ साथ पति भी शय्यारूढ़ हो जाता है, काम धंधा बंद कर देता है, रोगी सा व्यवहार करता है, उसे भी पत्नी की तरह रोगी का खाना दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? पितृ प्रतिबंध। यानी अगर कोई परिवार है उसमें संतान होने पर मतलब उसे पितृ प्रतिबंध कहा जाता है, और एक कंसेप्ट होता है सहकष्टी का भी होता है। अगला, टायलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप कैसा था? भाई मातृसत्तात्मक था, मैंने पहले बता दिया है। किस धर्म ग्रंथ के अनुसार हिंदू परिवार में स्त्रियों का दुखी रहना परिवार के विनाश का लक्षण माना जाता है? मनुस्मृति में। स्त्री अगर दुखी है परिवार में तो फिर परिवार का विनाश शुरू हो जाएगा, ये मनुस्मृति कहती है। जब परिवार की सत्ता स्त्री के हाथ में होती है तो उसे कहा जाता है मातृसत्तात्मक परिवार। अगला, ये पुस्तक एक एंजल्स ने पुस्तक लिखी द ओरिजिन ऑफ फैमिली, और एक पुस्तक है द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ये दोनों पुस्तकें एंजल्स ने लिखी थी, ये कार्ल मार्क्स के फ्रेंड थे। अगला, जो है ऑगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा है भाई? उन्होंने कहा है कि जो है परिवार नैतिकता और सामाजिक पुनर्गठन पर आधारित है। तो सामाजिक पुनर्गठन का जो है आप याद रखिएगा, बस आपको याद आ जाएगा। अगला है संयुक्त परिवार का प्रमुख कार्य क्या है? प्रमुख आधार क्या है? धर्म। ठीक है, यहाँ पर कहा गया जो धर्म है संयुक्त परिवार का प्रमुख आधार है, क्योंकि एक पूजा पद्धति, एक ईश्वर की उपासना, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती हैं। अगला, सामुदायिक और संगठित जीवन किस परिवार की विशेषता है? संयुक्त परिवार की विशेषता है। सिंपल है, संयुक्त परिवार की प्रकृति कैसी होती है? समाजवादी प्रकृति की होती है, क्योंकि सबको समान महत्व दिया जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार का आरंभ किस युग में हुआ? कृषि युग में प्रारंभ हुआ। ठीक है, यहाँ पर इसका कारण क्या था? क्योंकि मनुष्य बाहर जाते थे कृषि कार्य करने, तो इसमें ये चीज़ आई। सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार की संस्था है, एक कल्याणकारी संस्था है, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन की तरह से है जो है संयुक्त परिवार, क्योंकि इसमें सबका कल्याण सुनिश्चित होता है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? हेनरी मैन ने प्रतिपादित किया है। संयुक्त परिवार के सदस्य अपने अधिकारों के प्रति क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। बिल्कुल। अगला है, आधुनिक युग में भारतीय संयुक्त परिवारों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। लोग काम, नौकरी इत्यादि की तलाश में नगरों की तरफ भागते हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप कैसा था? एक विवाही था। ठीक है, एक विवाही प्रकृति थी, वेस्टरमार्क मानते हैं। हिंदू लॉ एंड कस्टम पुस्तक किसने लिखी? जेडी मैन ने लिखी। हिंदू लॉ एंड कस्टम पहले भी आ चुका है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप परिवारों का विघटन हुआ है। और लास्ट पॉइंट है, संयुक्त परिवार में प्राय स्त्रियों में किस कमी को पाया जाता है? तो संयुक्त परिवार में शिक्षा की कमी स्त्रियों में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वो उनके शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। कम उम्र में विवाह करना और घरेलू कार्य करना, प्रजनन कार्य करना, बच्चों का पालन पोषण कार्य करना ही उनकी मुख्य जिम्मेदारी मानी जाती है। तो ये लेक्चर आप सभी को PGT, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, BA के लिए काफ़ी लाभदायक है। आप लोग इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।